अक्टूबर 2012 सनम हसन जो मुंबई की रहने वाली एक लड़की थी जो पुणे में रहकर काम करती थी और साथ में पढ़ाई कर रही थी। 2 अक्टूबर 2012 को उसको बर्थडे पार्टी था। उस दिन शाम को 17 लोगों के बीच अपनी जन्म पार्टी मनाने के लिए चली जाती है। सुबह होती है, सुबह होने के बाद पता चलती है कि उसके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ, उसकी मौत हो गई है। क्या सवाल ये भी उठता है दोस्तों, 2025 करीब 12 से 13 साल हो चुका है, अभी तक न ही क्राइम ब्रांच सीबीआई अभी तक इस घटना के बारे में अभी तक जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं चला। चाहे सुशांत राजपूत की बात की जाए, चाहे कई ऐसे नेता अभिनेता है जिसकी केस अभी तक सॉल्व नहीं हुई, चाहे कोलकाता रेप मर्डर केस की बात की जाए, न जाने ऐसी क्या हो जाती है क्राइम ब्रांच को या सीबीआई को 12-13 साल होने के बावजूद भी कोई भी घटना की जांच नहीं कर पाती। आखिर वजह क्या है? ऐसी ही हुई सनम हसन के साथ जो मुंबई की रहने वाली थी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा एंड कर देना। आज उस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात पुणे में सनम हसन के साथ आखिर क्या हुई थी। दोस्तों बताना चाहूंगा, सनम हसन मुंबई की रहने वाली थी। वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकूं, और वो यही सोचकर मुंबई से पुणे आ जाती है। तो पुणे आने के बाद वो फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही होती है। सेकंड ईयर की लड़की थी। 2 अक्टूबर 2012 को उसकी बर्थडे पार्टी होती है। तभी अपने परिवार वालों को मुंबई से यहाँ बुला लेती है। बुलाने के बाद वो होटल में अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ रहकर सरप्राइज करती है, सेलिब्रेट करती है। और जैसे शाम होता है, शाम को उसके दोस्त होता है जो अलग कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रही थी सनम हसन, वहां काम करने वाला और कर्मचारी जिसका नाम होता है मोहनी सुजय, उसे इन्वाइट करता है। तभी जो लड़की है अपने मम्मी पापा को होटल में सूट का शाम को चली जाती है उस बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी पर जाने के बाद रात को अकेली लड़की और 17 लड़की उसके साथ, चाहे कॉलेज की लड़की हो, चाहे अलग कंपनी जो जहाँ काम कर रही थी सनम हसन, वहां के कर्मचारी, सभी मिलकर रात भर ये लोग एंजॉय करते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं। लेकिन उस दिन उसके साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। ये तो आने वाले समय ही बताएगा, आने वाला वक्त ही होता है। जैसे ही सुबह होता है दोस्तों, सुबह देखता है मुनीस जो था उसको सुबह अस्पताल में ले जाकर भर्ती करता है। भर्ती करने के बाद उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है। तो परिवार वालों को बुलाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित करने के बाद दोस्तों पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस मौका वाला तो पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस समझ नहीं पा रही थी, इधर घर वाला समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके परिवार वाले सनम हसन के साथ पूरा दिन व्यतीत किया था, सेलिब्रेट किया था। उसके साथ मिलजुल कर होटल में डिनर, नाश्ता, लंच वगैरह जो था सभी किया था। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सनम हसन फुटबॉल प्लेयर नहीं थी, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सवाल बहुत बड़ा था मेरे दोस्त। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि शरीर का हर एक पार्ट को चेक किया जाता है। तो चेक करने के दौरान पता चलता है कि उसके शरीर में जो दिल होता है वो किसी मेल का था। तो सवाल ये होता है मेरे दोस्त, फीमेल के शरीर में आखिर मेल का दिल कहाँ से आया? और जब उसका हार्ट अटैक को चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि किसी मेल का हार्ट अटैक उसके शरीर में कहाँ से आया। एक पुलिस का बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस जो 70 लोग थे उसके साथ बर्थडे पार्टी में सभी बुलाया जाता है। लड़की के शरीर से सीमेंट का मॉनिटर मिला हुआ था। उस सीमेंट के मॉनिटर से सभी का डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट करने के बाद भी सभी लोगों का डीएनए उससे मैच नहीं कर पा रहे थे। अब इस घटना को सीधा क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम ब्रांच जो होता है इस घटना को बारीकी से चेक कर रहा होता है। लेकिन 2014 आ जाता है, 2 साल इस घटना को देख चुका था। इसके बावजूद भी क्राइम ब्रांच को कोई सुराग नहीं मिला था। लगातार वो जांच पड़ताल कर रहा था। तो पता चला मुरली विजय को बुलाया गया, मुरली विजय का डीएनए टेस्ट लिया गया, लेकिन लेने के बाद भी उसका जो सीमेंट है वो मैच नहीं कर पाया। आखिर उसके शरीर में सीमेंट की मात्रा कहाँ से पाया, कैसा पाया था? आखिर 17 लोगों ने किसी ने उसके साथ गलत काम नहीं किया, तो आखिर उसके शरीर में सीमेंट का मात्रा आया कहीं से? एक बहुत बड़ा सवाल था सीबीआई के लिए। सीबीआई समझ नहीं पा रहा था, लगातार चेक कर रहा था। चेक करने के बावजूद भी 70 लोगों को फिर इतना चेक किया जाता है। चेक करने के बाद भी किसी का डीएनए टेस्ट उससे मैच नहीं कर पा रहे थे। सवाल बहुत बड़ा था दोस्तों। और उसके बाद मोहनी सुजय ने बताया उस रात को आखिर उसके साथ क्या होता है। जैसे ही शाम रात को सनम हसन उस होटल में पहुंची जहाँ पे वही मिल किया था मोहनी सुजय ने बर्थडे पार्टी के लिए, वहां शाम को थोड़ा सा ड्रिंक लिया था।
सनम हसन ने, लेकिन थोड़ा करते करते बहुत ज्यादा मात्रा में वो शराब पी रही थी। शराब की नशा होने के बाद उन्होंने उल्टी भी की। उल्टी करने के बाद उसने मुरली जो था एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था। सुबह होने के बाद जैसे ही मुरली ने उसको देखा तो लड़की की मौत हो चुकी थी। मौत होने के बाद तुरंत आनंद खाना ने उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने सब घोषित कर दिया। सवाल बहुत सारा था, आखिर उसके दिल मेल के दिल उसके शरीर में कैसे आया, फीमेल के शरीर में आखिर हार्ट कहाँ से आया। तो पता चला 2014 में पता चला कि जिस समय पोस्टमार्टम कर रहा था उस समय वहां अन्य 4 और लाशें थी जिसके पोस्टमार्टम किया जा चुका था। एक सवाल ये भी था, जिस समय पोस्टमार्टम होता है उस समय सभी का फोटोग्राफी लिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस दिन वहां पे कोई फोटोग्राफी नहीं हुआ। और कहा जाता है कि जिस समय लड़की की पोस्टमार्टम की जा रही थी उस वक्त किसी या और व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। हो सकता है कि दोनों का एक जगह सही से पार्ट रखने की वजह से पलटी पलटी हो गया हो, लेकिन ये कह पाना संभव नहीं था क्योंकि किसी को परफेक्ट जानकारी नहीं था। जब 2016 लगती है तब जो सीबीआई की टीम होता है हाईकोर्ट में अपील दायर करती है कि उस डेड बॉडी को पुनः निकाला जाए और हमें डीएनए टेस्ट करने की इजाजत दी जाए। जो कोर्ट के अधिकारी होते हैं जज साहब उसे एक बार फिर उसको आदेश दे दिया जाता है कि ठीक है जो चाहते हो कर सकते हैं। एक बार पुनः उस शरीर की बॉडी को निकाला जाता है। बॉडी को निकालने के बाद एक बार फिर उसकी बॉडी का डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट करने के बाद 70 लोगों को पुनः बुलाया जाता है। तो पुनः बुलाने के बाद उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है तो इसका डीएनए मैं नहीं खा पाता। आखिर उसके साथ रेप हुआ था कि शराब पीने की वजह से मौत हुई थी, अभी तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। दोस्त ऐसी न जाने कितने घटनाएं, चाहे कोलकाता रेप मर्डर की बात की जाए, चाहे सुशांत मर्डर केस की बात की जाए, आखिर सीबीआई अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। आखिर वजह क्या है? जब एक लड़की की मौत हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर चौंकाने वाली रिपोर्ट ऐसा है कि शराब का भी मान उसके शरीर में पाया गया और सीमेंट का मानता भी पाया गया उसके शरीर में। आखिर उसके साथ बलात्कार हुआ है, एक लोगों ने किया है कि 17 लोगों ने मिलकर किया था, ये भी परफेक्ट कह पाना संभव नहीं। एक बहुत बड़ी चैलेंज था पुलिस के लिए, ऐसी भी टाइम की हो चाहे क्राइम ब्रांच की हो। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटकर आज हम सबके सामने में किसी को इंसाफ नहीं मिल पा रही है, के साथ नहीं मिल पा रही है। आखिर दिन आखिर उसके साथ क्या होगा। तो दोस्तों अभी तक घटना 2025 में भी चल रहा है। 2 अक्टूबर 2012 को जो घटना हुई थी सनम हसन जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, उसके साथ रेप हुआ था, कि शराब पीने की वजह से मौत हुई थी। इस घटना का अभी तक कोई सबूत सामने आया नहीं है। इस घटना के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।